राइट और हैंडपंप देने का काम किया। हमने पूरे पार्लियामेंट में घूम घूम के विधानसभा स्तर पर हमने विकलांगों को ट्राई साइकिल, छड़ी और कान की मशीन देने का काम किया। कोई विकलांग हमारे यहाँ से वंचित होकर नहीं गया है। हमने तो काम किया है और हमारे काम के पत्थर भी कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे। लेकिन 10 साल से जो हमारी सरकार है, जो बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया था, 15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौजवानों को नौकरियां देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे। पूरे भारत की 140 करोड़ जनता में एक भी आदमी नहीं कह सकता है कि आदरणीय मोदी जी ने कोई वादा जो किया हो उसको पूरा करने का काम किया। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां देने के बजाय इन 10 सालों में 20 से 22 से 24 से 25 साल वाले जो उम्र वाले थे, 2 करोड़ लोग उम्र एक जरूर हो गए होंगे जो सरकारी नौकरी लायक नहीं बचे होंगे। आदरणीय मोदी जी ने कहा, संकट हमें इस माटी की, हम देश नहीं बिकने देंगे। और ऐसी कोई चीज देश में नहीं बची जिसको बेचने का काम। एयरपोर्ट एयर इंडिया बेच दिया अडानी अंबानी को, रेलवे और रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी के, BSNL ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्रियां थी अडानी अंबानी के, पेट्रोलियम अडानी अंबानी का, डिफेंस कॉरिडोर अडानी अंबानी का। अगर 1.5 साल तक पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान आज भी गाजीपुर बॉर्डर में जुटे हैं, अगर ये संघर्ष न करते तो 3 कृषि कानूनों के तहत पूरी जो बीघा 2 बीघे खेती है इधर, वो भी सब अडानी अंबानी के नाम हो जाती। यही तो गुजरात मॉडल है। कोई भी सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया। नौजवान पढ़ लिख कर सड़क में दौड़ लगा रहा है। 60,000 पुलिस की भर्ती निकली, 60 लाख ने आवेदन किया। अब पहले लोगों को पता था पेपर लीक हो जाएंगे, भर्ती होने वाली, तो इसलिए आपसे निवेदन करने आया हूँ कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में घूम घूम करके वादा किया हो और कोई वादा पूरा न किया हो, तो अब इस बार तुम्हें झांसे में नहीं आना है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सिर्फ उन नौजवानों को जिनकी उम्र एम्प्लॉयमेंट पाने की है, 4 साल के वीरों की जिंदगी बचाने की है। इंडिया गठबंधन का पहला वादा है, अगर हम बैठे तो अग्निवीरों की भर्ती परमानेंट पूरे जीवन काल के लिए होगी, उनको पेंशन होगी, उनको राजकीय सम्मान मिलेगा। जितने भी खाली पद पूरे देश में पड़े हैं, उन सब में 6 महीने के अंदर नियुक्ति होने का काम करेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, इस समय घोषित इमरजेंसी है। जो भी नेता इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ CBI ED लगाकर जेल में डालने का काम करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, संजय की कल जमानत हुई है, कोई सबूत नहीं मिला है। जो भी बोलने की कोशिश करता है, कर्नाटक के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हैं, चुनाव में आलोचना करते हैं। कर्नाटक में मुकदमा लिखा जाता है, गुजरात में ट्रायल करा के उन्हें पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, ये कोई अपराध नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को तो सजा मिल गई। इस समय कोई अगर बिना डरे बिना रुके इस देश के संविधान को बचाने के लिए, नौजवानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, इस देश के लोगों को बचाने के लिए कोई संघर्ष कर रहा है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करके बिना रुके, बिना थके, बिना डरे कोई देश को एक करने का काम कर रहा है, तो उस नेता का नाम राहुल गांधी है। और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत के रूप में जो कोई पार्टी है, कोई नेता है, तो समाजवादी पार्टी है और माननीय अखिलेश यादव जी है। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिना डरे देश के लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन करने का काम किया है।
जिस दिन गठबंधन किया उसके बाद उनके खिलाफ सीबीआई जांच शुरू कर दी। आदरणीय मोदी जी, इन दोनों नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच कराओ, ईडी से जांच कराओ, कोई भी जांच कराओ। ये न डरने वाले हैं, न रुकने वाले हैं, न दबने वाले हैं। ये आपको निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन गुजरात भेजने वाले हैं। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि अगर आपको लगता हो कि अभी उनकी गारंटी विश्वास करने लायक है, जिनकी सारी गारंटी फेल हो गई है, भाजपा की गारंटी नहीं है, भाजपा के किसी कैबिनेट मंत्री की गारंटी नहीं, केवल एक आदमी की गारंटी, वो भी एक गारंटी पूरी ना हुई हो तो आने वाली 13 तारीख में इंडिया गठबंधन से मैं प्रत्याशी हूँ। हमने कभी पूरे जिंदगी में आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म नहीं पूछा। हम आने वाले का सिर्फ काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र जलाते, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ है। हमें सारे भाई सारे इंसान, चूंकि मेरा मानना है सारी जातियों के लोग एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्मों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते, सारे धर्म और क्षेत्रों से एमपी एमएलए नहीं हो सकते। एमपी एमएलए तो कोई एक जात, एक दल, एक धर्म का बनेगा। सबके लिए काम करने की किसकी जिम्मेदारी होगी, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें चुनने का काम किया है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कोई यहाँ मिल मालिक, फैक्ट्री मालिक हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता है, लेकिन हमने 25-30 साल की राजनीति में समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। वो 150 किलोमीटर के रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजनाथपाल के पास जाएंगे, मदद हो जाएगी, फिर टेलीफोन करेंगे, मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर की अंतिम सांस तक कायम रहेगा। हमारा मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, हमारे दरवाजे आम आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। इसलिए अगर मोदी जी की गारंटी वोट देना हो तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे तो आपके पास गारंटी है कि कोई भी आदमी आकर सीधे हमसे बात कर सकता है। हम आपके सुख दुख में, आपके सम्मान सम्मान के लिए जब भी आवश्यकता होगी आपके बगल में खड़े नजर आएंगे। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपने नाते रिश्तेदार को हर योग कह दीजिए। इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की साइकिल चुनाव चिन्ह पर 13 मई को इतनी बटन दबा दो कि अगर रास्ते में कहीं कमल का फूल आड़े आए, इस कार्यक्रम के आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।